अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ ही नहीं रह गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं बात तो आपके सामने रख चुका हूँ। यानी हम सोचते रहे कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर कोई खरबों की करप्शन के वो सबूत ले आएंगे या चलें कोई थर्ड मैन ऐसे निकाल लाएंगे, तो वो क्या निकला? तोशा खाना निकला। अच्छा, तोशा खाना भी वो निकला कि जो खुद डिक्लेयर किए हुए हैं। कमाल की बात ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये नहीं है गैवन फील्ड की तर्ज पे अगर आप देखें तो डिक्लेयर ही कहीं नहीं किए थे। ऑफशोर कंपनियां छुपाई हुई थी और बेनामी ये सारा कुछ चलता रहा। ये तारीख के वो औराक हैं जो मिटाए नहीं जा सकेंगे, जो अब तक मौजूद रहेंगे। अगर आप कब्र में भी चले जाएंगे तो आपके वर्षा को याद दिलाते रहेंगे, याद रखिएगा, और आप इनसे निकल नहीं सकते हैं। अब कुछ नहीं रह गया। और मेरी मौकला जो है फराज शहजादी, और उनका अब रेड वारंट जा रहे, यानी बंदा पूछे ओ भाई अपना, हालांकि वकील हैं अपना अतात ताहर साहब, भाई रेड वारंट किस बुनियाद पर? अच्छा, किस बुनियाद पर? क्या कोई पर्चा है? कोई पर्चा है क्या आपके पास? नैब में आपकी जो प्रोसीडिंग चल रही है वो तो खत्म है, ताई कुछ नहीं। यानी इधर उधर की बातें करके आपने उसके अलावा कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ इधर उधर की बातें की और आपने वो सारा देख लिया। अब मैं रेड वारंट का मैं पूरा कानून, और मैं चैलेंज कर रहा हूं अतात ताहर को, ठीक है ना जी। और वो क्या कहते हैं, इमरान खान को चैलेंज करता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाए तो चोरी उनकी है। यानी शर्म आनी चाहिए किसको भी कि कानून इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन जा सकता है। स्टेट वर्सेस स्टेट होती है। यानी अब आप खुदारा नहीं पता कानून। डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन, मत बनाए बेवकूफ कौम को। क्यों बना रहे हैं कौम को बेवकूफ आप? यानी मैंने आपके सामने रखा था अरशद शरीफ वाले मामले में आप कीनिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं, मगर आप अपने तय सारे मामले नहीं कर सकते। यानी अब कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना जी। और अच्छा, उसके बाद वो अपना अरस्तु, एक और अरस्तु है इनके पास, वो मुसद्दक मलिक, वो जो कल कभी किसी के जूते पॉलिश किया करता था या पता नहीं क्या। और इस वक्त मुसद्दक मलिक जितना पैसा बना रहा है आपको अंदाजा ही नहीं है। मुसद्दक मलिक साहब तैयारी रखिएगा, इस वक्त आप वहां वजारत में बैठकर जो पैसा बना रहे हैं, बहुत सी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं और मैं सारा कुछ आपके लिए आपके खिलाफ ला रहा हूं। यानी क्या अच्छा, वो क्या जिक्र करते हैं, वो 1.5 रुपए की घड़ी है। अच्छा, वो मालिक ने आपके सामने बता दिया कि कितने की घड़ी है। और कमाल की बात है कि आजम सवाती, सॉरी ओन चौधरी ने उसके साथ बैठे हुए, क्या नाम है हमारा, सलीम साफी के साथ, उन्होंने बताया पाकिस्तान में बेची। अच्छा, ये कोई दुबई से निकाल, अच्छा दुबई से कौन सा फ्राडिया निकाल रहा है? यहाँ पे एक फ्राडिया है ना, उमर फारूक, इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसके खिलाफ बहुत से मुमालिक में ये सारे मामला चल रहे हैं और आप देख रहे हैं। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि व्हाट इज बीइंग गोइंग ऑन, कि क्या हालात और वाकया चल रहे हैं। आप यहीं से समझ सकती है कि ये हालात किस तरफ चल रहे हैं। साफ सुथरा आदमी तो ले आए भाई, कोई गवाह लेके आना ना। पंजाबी जी कहते हैं टोबे का गवाह डडू। अच्छा, और ऐसा कुछ लोग परेशान ना हो जाइएगा। बुनियादी तौर पर क्या ना क्या मकसद है, दरिया के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ उसके अंदर जो सारा है ना, तो वो जो रहने वाले हैं वो क्या गवाह होंगे, वो जो फिरने वाले हैं। अगर इतना होता अब तक तो जनाब कोई पता लग रहा था। नैब के रेफरेंस एंटी करप्शन की दरखास्तें दी फराज शहजादी साहबा के खिलाफ, वो हमने साबित कर दिया फिडमें के खिलाफ कोई ऐसी इलीगलिटी नहीं। और नैब इधर उधर से घूम के इधर उधर से घूम के क्या करती रही, नैब इधर उधर से घूम के क्या करती रही, वो फिडमें कोई भी चलेगी। अच्छा, मैंने हाईकोर्ट में मामला ले गया हूँ सारा, कि आए पहले दायरा इख्तियार तय करके और फिर बताएं कौम को क्या हुआ है ये सारा। और इस बारे में उमर फारूक के अगेंस्ट, जियो के अगेंस्ट मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ करनी है ना, वो आपके साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जो भी मामला लेकर आने हैं वहाँ से आप समझ सकेंगे कि मामला में आप लोगों के सामने रखना क्या चाहता हूँ। इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से ऑफशोर कंपनी तो कोई नहीं है ना जी। उनके बच्चों के नाम सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है ना जी। और दूसरी तरफ इनकी ये है वो ज़राए, और वो ज़राए क्या कतरी खाते हैं। कुछ आया आपके पास? और यार इस सियासत को इतना गंदा मत करें आप। माना गया आप तो कीचड़ में, आपका तो पूरा जिस्म ही कीचड़ में डूबा हुआ है, वो आना है तो किसी इस तरह से आ जाए।
और एक बात मैं आपको और बात बता दूं, याद रखिएगा, मैं तो जो कि फराज शहजादी साहब के सारे केसेस देख रहा हूँ, एमनेस्टी के हवाले से जिक्र आया। अच्छा, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से आने के पहले का है सारा, और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूँ, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, ठीक है जी। और जितने पैसे हैं जो डिक्लेयर किए हैं, जो कैश की शक्ल में, जो भी, ये गवर्नमेंट में आने से कबल के हैं। और अगर एमनेस्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता है FBI का दायरा इख्तियार है, उसके अलावा तो और कोई नहीं है ना, है। अच्छा चले, ये तो नहीं है ना इल्ज़ाम कि जनाब छुपाए हैं, आपकी औकात से ज़्यादा असासे ज़्यादा हैं, ऐसी तो कोई चीज़ सामने नहीं है ना। अगर हो तो सामने आ जाएगी ना। अब जब कुछ नहीं है तो अब फ़र्क सिर्फ इतना है, आवाम को एंगेज कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, इधर से उधर की बातें, लेकिन ये इनका जो भी प्लान है ये चल नहीं सकेगा। और अब देखेंगे, ये वो दौर है इस वक्त, क्या तो जाल मैं कह सकता हूँ इस वक्त कि क्या दौर है कि यहाँ आप करप्शन का कोई एक बता दें, क्या यहाँ अब करप्शन नहीं हो रही है। अच्छा चले, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल आके बताया ना कौम को रोजाना के कितने पैसे चोरी हो, क्या ड्रेन नहीं हो रहा आज भी पैसे? सामने तो आया, परेशान हो जाएंगे यहाँ पर। मैंने आपके सामने हर वजारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्यों इसमें पूछने वाला कोई नहीं। जो नैब का चेयरमैन है वो इनके घर का आदमी है, और नवाज शरीफ ने लगाया उसको, मैं बार बार कह चुका हूं आप लोगों को भाई, अभी तक नैब का कोई किरदार ऐसा बता दे, कोई काबिल फख्र कारनामा किया हो। हाँ, उन्होंने सारे केस बंद जरूर करवा दिए हैं इन लोगों के खिलाफ। अभी तक नैब ने एवन फील्ड में अपील क्यों नहीं फाइल की मरियम नवाज और सफदरवान के अगेंस्ट? क्यों नहीं है? ये मिली भगत और क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ का, FIA का केस, और इतना कुछ सबूत है, क्यों अपील फाइल नहीं की? उसी तरह हुदैबिया 2, मैं इसको हुदैबिया 2 कहता हूं। और फिर ये देखें ये सिस्टम कितना जकड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ना कोई आपने नैब में नहीं जितनी कोशिशें करके देख ली आप लोगों के सामने, मैंने आपके सामने वो भी रख दिया था। आपको जो याद है कि टेररिज्म का केस नहीं बनता, मैंने बड़ी तफसील और मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल की, मैंने कहा ये स्लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ ए डेफोमेशन हो सकती है, बड़ी स्लाइटेस्ट, नहीं उसी शक्ल। फिर जब तौहीन अदालत शुरू, मैंने कहा ये तौहीन अदालत नहीं है, ये नहीं है तौहीन अदालत। और वहां भी मैंने आपको कंटेम्प्ट वर्सेस डेफोमेशन, मैंने आर्टिकल्स लिखे इसके बारे में। फिर प्रॉविडेंट फंडिंग का, फिर तोशा खाना का जो केस बनाया, कुछ नहीं है अभी तक। लेकिन वो इमरान खान का नरेटिव अब इनके हाथों नहीं आना। चले आप चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग थी नैब के तरमीम के खिलाफ। ख्वाजा हारिस ने बहुत मेहनत की है जी, आई मस्ट एडमिट, और उन्होंने परसुएड किया। हमारे यहाँ जजेस में क्लास ऐसी है जो कहती है जी करप्शन कुछ नहीं, मादर पिदर आजाद में 5300। मैं जो जजेस का नाम लेता हूं, जजेस का मैं तो उन जजेस का नाम लेता हूं जो पाकिस्तानी सिस्टम से कंपैटिबल ही नहीं है। वो जाए इंग्लिस्तान में जाकर काम करे, लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम में रहकर खुदा रहा समझे इस बात को कि आपके इस तरह की बातें करने से क्या होगा। और 3 रुकनी बेंच था, और उन्होंने चीफ साहब ने बड़ा जबरदस्त आते कहा कि करप्शन एक बीमारी है। करप्शन का देखा ना जी, एहतसाब आईनी हुक्मरानी के लिए लाजमी है, मईशत भी मुतासर होती है। अदालत के सामने सवाल यह है कि हम कहाँ लाइन खींचें कि बुनियादी हकूक मुतासर हुए। जहां पैसा चला गया, ड्रेन आउट हो गया, वही तो बुनियादी हकूक है। मेरा पैसा है, मैं टैक्स गुजार हूं, मेरा राइट टू लाइफ, आर्टिकल 9, 14, ये 23, 24, ये सारे डिस्टर्ब होते हैं। आप कैसे कहेंगे नहीं होते हैं जी? ठीक है ना जी। और यहाँ जो नैब के अब जो बात है ना जी, अपना पैसे कहाँ गलत इस्तेमाल हुआ, और करप्शन सख्ती से निपटना है, और हमारे पास बेंच मार्क क्या होगा। और इस पर वो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह अदालत रोजाना की बुनियाद पर बुनियादी हकूक से मुतसादिम मामला पर फैसले करती है। कल को हमारे पास एक शहरी कहे पाकिस्तान में करप्शन का कानून नहीं, जी बिल्कुल, यू आर बाउंड। एहतसाब अभी आपको अंदाजा नहीं कि क्या कहा, दजला के किनारे एक कुत्ता भी अगर हिसाब देना होगा। हजरत उमर फारूक ने अब जब अपना कपड़ा जो है वो जायद हो गया, पूछ लिया गया। और ये मैं अमानत में खयानत को यूं कहता हूं कि एक बंदा आया, मैं कुर्सी अजहर सिद्दीक कुर्सी पे बैठा है, चले वजीर बन जाता है, वजीर आजम ना सही, और अपने कलम से पैसा लुटाता है। तो ये तो अमानत में खयानत है भाई, आपको इस काम के लिए नहीं लाए हम।
ठीक है ना जी। और बहरहाल ये जितने भी काम कर रहे हैं वो शहरी करप्शन के अब यहाँ जो भी जस्टिस सैयद मंसूर अली साहब का अपना माइंड है, उनका अपना कहना है, यानी कानून में मुदाखलत नहीं कर सकते, यही तो इख्तियार दिया है आपकी अदालतों को, ठीक है ना जी। और मौसमियाती तब्दीली से बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के लिए और कोई नहीं, जैसे सैयद मंसूर अली शाह साहब। तो जनाब इसमें आपकी अदालतें बहुत काम कर रही हैं, हुकूमत नहीं काम कर रही, अदालतें काम कर रही है, और सारा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, सैलाबी कुदरती आफात आ रही हैं। अच्छा, इसका करप्शन से क्या ताल्लुक है? मैं जज साहब से सवाल पूछता हूँ, क्या ताल्लुक है इसका करप्शन से? यानी अगर वो एक काम खराब हो रहा तो हम क्या खुली छुट्टी दे दें? किस कानून को खुली छुट्टी दे दें? नहीं, आपका काम है वहां पर, आप माहौली तब्दीली के हाल से आपने काम करना है ना, अदालतों ने काम करना है। लेकिन ये कहें कि जनाब करप्शन को हाथ नहीं लगाना, ये किसने कह दिया जी जज साहब? ये किसने कह दिया? यानी आप ठीक है, आपका अपना होगा जी, और अपना फिर वो कहते हैं, कोई शायर आकर कहे कि मौसमाती तब्दीली से निपटने के लिए कानून सख्त नहीं तो पार्लियामेंट को हुक्म दे दे। जी बिल्कुल दे सकती है। यानी ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है, उसके लिए कोई भी हदायत जारी कर सकते हैं, आप नहीं रोक सकते, याद रखिएगा। मैं फिर बताता चलूं, प्रोग्राम जो कि ज़्यादा लंबा हो जाना है, और 3 सवालों के जवाब के हवाले से फिर उन्होंने कहा जी वो 3 सवालों का जवाब दे दें, और आखिरी दिन में सवाल उन्होंने रखे हुए, जैसे सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कही है। बहरहाल 29 नवंबर के लिए समाअत मुलतवी होगी, जो कि रेकॉर्ड के हवाले से मामला चल रहे थे। बातें मैं उससे भी सख्त कर सकता हूँ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक ने ये जो सत्यानाश किया इस निज़ाम का, मैं खुद कसूरवार हूँ इसका, आप याद रखिएगा, मैं हैदर सिद्दीक कसूरवार इस बात का। हम इसलिए नहीं लाए थे इन अदालतों को कि आप बैठ के प्रोटेक्ट करें इन लोगों को, इन करप्ट माफियाज को बैठ के इनको हिफाजती चेने पिला दें। हिफाजती चेने कह रहा हूँ, हाथ गड़ियां नहीं मैं कह रहा कि हाथ गड़ियां बना दें, जेलों के अंदर डाल दें इसको, इनको भी हिफाजती चेने का कोई दूसरा कोई कुछ ना कह सके उनको। क्या ऐसे लोगों को इजाजत दी जा सकती है? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ये 66 सियासतदानों ने नैब का सत्यानाश कर दिया, और हमारी वाले पोलिटिकल इंजीनियरिंग, क्या पोलिटिकल इंजीनियरिंग है जी? वो आज मकबूल बाकर साहब बैठे हुए हैं जाके कराची के अंदर, कभी मिला तो मैं पूछूंगा सवाल, चैलेंज करता हूं मकबूल बाकर साहब को, आज आप बैठ के क्या बातें कर रहे हैं यार, खुदारा यार, फॉर गॉड सेक सोचें इस कौम के लिए। और एक गरीब आदमी से पूछ के देखें उसके हकूक किस तरह मुतासर हो रहे हैं। ये जो पैसा इनकी जेबों में जा रहा है ना, अरबों रुपया जो मुल्क से बाहर बनाया है, ये मेरा और आपका पैसा है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।